वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था, आपकी मैं मुलाकात कराने जा रही हूँ एक सोशल एक्टिविस्ट से, एक बहुत ही डेयरिंग पर्सनैलिटी से, एक ऐसे एंकर पर्सन से, जर्नलिस्ट से जो लाइक आई सेड बिफोर द ब्रेक एक बहुत बड़े बाप के बेटे हैं। इनके फादर एक 20 ग्रेड रिटायर्ड टीचर, कॉलेजेस में भी पढ़ा चुके हैं, वेरियस डिफरेंट पोस्ट भी होल्ड कर चुके हैं। एक टीचर का बेटा सोशल एक्टिविज्म की तरफ कैसे जाता है, इतनी डेयरिंग पर्सनालिटी कैसे बनता है, इतना निडर कैसे हो जाता है, बिकॉज लिटरली इन्होंने क्रिमिनल्स को भी पकड़ा है। और जब आप किसी क्रिमिनल को पकड़ते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है कि आप उनको ना पकड़ पाएं और उनको पता चल जाए कि आप कौन हैं, और फिर आपकी ज़िंदगी और आपके इर्द गिर्द के लोगों की भी ज़िंदगी इन डेंजर हो जाती है। इतना ज़्यादा लोगों से प्यार, इतना ज़्यादा इंसाफ से प्यार, ये पर्सनैलिटी है कौन? आइए देखते हैं। जी हाँ व्यूअर्स, हम बात कर रहे हैं फ़र्रुख शहबाज वड़ैच की, और मैं शहबाज पे इसलिए फ़ोकस कर रही हूँ क्योंकि इनके जो फादर हैं वो शहबाज वड़ैच हैं। ये एक पता नहीं क्यों एक कन्फ्यूजन है इन द मीडिया। आप ऑनलाइन भी सर्च करें अगर फ़र्रुख की तो सबसे पहले यही आता है कि सुहेल वड़ैच के बरखुरदार हैं। बिल्कुल भी नहीं, ये शहबाज वड़ैच के बेटे हैं और सुहेल साहब के बेटे नहीं हैं। ये मैं बार बार क्लियर कर दूं बिकॉज बड़ी दफ़ा ऑनर भी ये बात कही गई है, बल्कि लास्ट टाइम जब मेरी भी फ़र्रुख से मुलाकात हुई थी तो मैं भी इसी मिसअंडरस्टैंडिंग में थी कि शायद ये सुहेल साहब के बेटे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये जो आपने मिसअंडरस्टैंडिंग की बात की, मैंने कहा ये पहले ही मैं एक दफ़ा ऑनर ये बात क्लियर कर दूं, और प्लीज़ अपने सोशल मीडिया फोरम्स पे भी फ़र्रुख ये बात क्लियर करो। ये बार बार बात आपके बारे में हर जगह जब भी सर्च करें ना आपकी, तो सबसे ज़्यादा यही बात आती है। वो मुझे बताया टेक्निकल टीम ने कि वो फ़र्रुख शहबाज लिखें तो आता है फादर नेम, सबसे ज़्यादा ये सर्च किया गया कि फ़र्रुख शहबाज फादर नेम क्या है। फिर उसके बाद सुहेल वड़ैच लोग सर्च करते हैं। एक्चुअली पीपल नो यू एज फ़र्रुख वड़ैच। वो शहबाज बीच में इतना ज़्यादा लोग नहीं डालते, राइट? सो वो उसकी वजह से आई थिंक थोड़ा सा लोग नेचुरली प्रिज्यूम करते हैं। लास्ट ईयर ना मैं और सुहेल साहब और यहाँ से अताउल्लाह कासमी साहब, तलत हुसैन साहब, हम गए थे मस्कत। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वहाँ से वापस जब हम एयरपोर्ट पे आ रहे थे तो लोग हमें रोक के उनको रोकते थे, लोग उनसे पूछते थे आपका बेटा है, ये आपका बेटा है। तो वो उन्होंने बात ऐसे हो ही गई कंफर्म। अच्छा चलिए, अब एक तो हमने ये क्लियर कर दी बात कि ही इज़ नॉट सुहेल वड़ैच, हिज सन सुहेल साहब इज़ अ वंडरफुल मैन, बट ही इज़ नॉट हिज फादर। शहबाज वड़ैच के बरखुरदार के बेटे हैं ये, जो एक बहुत ही अकम्पलिश्ड टीचर रह चुके हैं। खैर टीचर तो आप सारी ज़िंदगी ही रहते हैं, और हमेशा कहा जाता है कि आपने अपने टीचर को वही रिस्पेक्ट देनी है जो माँ या बाप को देते हैं। यानी कि अगर आपके कोई टीचर है मेल है तो वो आपके फादर फिगर हैं, अगर फीमेल है तो वो आपकी मदर फिगर हैं, और ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोफेशन है। लेकिन फादर टीचिंग से वाबस्ता है, मदर हाउसवाइफ। आप इस तरफ कैसे निकल आए? असल में ये कहीं ना आपके फादर से ये चीज़ आती है। मेरे फादर लिखते थे, मैंने भी अपना जो स्टार्ट किया था ना वो बच्चों के लिए कहानियाँ लिखने से किया था, और मैं राइटर हूँ। मैं अगेन बच्चों की तरफ बच्चों की कहानियों की तरफ। लोग मुझसे पूछते हैं कि यार ये तुम जो काम कर रहे हो डेयरिंग, ये कहाँ और बच्चों की कहानियाँ। तो मैं उनको ये कहता हूँ, मैं पहले राइटर हूँ, बाद में फाइटर हूँ, ठीक है। और यहाँ से स्टार्ट किया। मैं तो फाइटर हूँ। मैं फिर अखबारात में लिखा, और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आया, बिहाइंड द कैमरा काम किया, प्रोडक्शन वगैरह में भी काम किया। उसके बाद मुझे जब मौका मिला, ख़ास तौर पे 2018 में जनरल इलेक्शन थे, तो मुझे एक चैनल पे काम करने का मौका मिला। उसके बाद गवर्नमेंट आ गई। गवर्नमेंट के बाद एक सवाल वायरल हुआ, वज़ीर आला पंजाब से किया गया सवाल था, और उस वक्त वज़ीर आला पंजाब के बारे में बहुत से लोग बातें सोच रहे थे कि इनको काम करना नहीं आता, कॉम्पिटेंसी का कोई मसला है। तो वो मेरा आमना सामना हो गया, तो मैंने उनसे वो सवाल पूछ लिया। लोग उनके बारे में कहते थे वो पढ़ लिख नहीं सकते, फाइल नहीं है, तो मैंने एग्जैक्टली वो सवाल पूछ लिया। उस वक्त वो बड़ा वायरल हुआ। उसके बाद मेरा फिर डिजिटल मीडिया का सफ़र शुरू हो गया। ठीक है। कुछ पाबंदियाँ लगी, कुछ ऐसे, तो मुझे जब जैसे ही डिजिटल मीडिया की राह नज़र आई तो मैं उस पर स्विच कर गया। और अब तो इन 3 सालों में चीज़ें इतनी बदल गई, मतलब डिजिटल मीडिया के ऊपर आके मुझे ये लगा कि मीडिया जो ज्वाइन करने का मकसद था ना कि आप कुछ बदलाव ला सकें, तो कंपैरेटिवली कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया में बड़ा मुश्किल है। मैं खुद
इस चीज़ से अक्सर स्ट्रगल करती हूँ बीइंग एन एंकर पर्सन। मुझे लोग कहते हैं मैंने अपना यूट्यूब चैनल क्यों स्टार्ट किया, मैंने इसीलिए स्टार्ट किया कि बहुत सी ऐसी बातें मैं करना चाहती थी जो टेलीविज़न पे या तो लोगों को पसंद नहीं आती थी या कहा जाता था कि इसकी रेटिंग कहाँ से आएगी। जी 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 यू नो, तो वो रेटिंग की रट में और एक्सेप्टेबिलिटी की रट में अहम सवाल रह जाते हैं। बहुत सी बातें जो आप कहना चाहते हैं, बहुत सी बातें जो समाज को कहनी चाहिए, हमें कहना चाहिए, हमारे पास मौका मिलता है। तो मैं आपको एक दिलचस्प बात बताता हूँ। 3-4 दिन पहले हम दोस्त बैठे हुए थे, तो मेरे दोस्तों ने कहा यार तुम ये काम कहाँ से करना शुरू हो गए, जो आप सवाल कर रही थी ना, इंट्रो में बात कर रही थी। तो मैं आपको बताता हूँ, मेरी एक दुआ थी जो मैं दुआ करता था खुदा से। वो ये करता था, मैं ऑन एयर फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ, मैं दुआ करता था कि या अल्लाह मुझे इस काबिल बना दे कि मैं तेरी मखलूक के काम आ सकूँ। सुभान मुझे लगा कि ये भी 3 दिन पहले मुझे आया कि मुझे लोग पूछते थे आपकी कामयाबी का राज क्या, तो मैंने कहा था अच्छा मेहनत है, इस तरह है, डिफरेंट टॉपिक्स हैं। अब मुझे ये लगता है कि ये था बेसिकली मेरी दुआ कबूल हुई है, दुआ कबूल हुई है। खुदा ने मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं कहीं ना कहीं वो मखलूक जो दुख में है, जो देख रही है, तो मैं उनको सिर्फ उजागर करता हूँ उनका मसला। और देखो अल्लाह ताला फिर आपके लिए रास्ते खोलता है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग व्यूअर्स, आप नियत कर लें कि जी मैंने लोगों को काम आना है, ऐसे ऐसे लोग आपके रास्ते में आएंगे जो फिर आपके पास चॉइस होगी कि आपने हेल्प करना है कि नहीं करना। एक्चुअली फ़र्क अगर हम देखें तो ऑन अ डेली बेसिस नहीं तो हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई ऐसा इंसान हमें ज़रूर टकरता है जिसको हमारी मदद की ज़रूरत होती है। बिल्कुल, हम हाथ थामे या ना थामे वो हमारा ज़र्फ है, लेकिन हमारे तक पहुँचते ज़रूर हैं लोग मुझसे पूछते हैं कि आप ये रोज़ इस तरह की कहानी कहाँ से लाते हैं सामने। मैं कहता हूँ हमारा यही इसी की तरफ आना चाहती हूँ कि हाउ देखो प्रॉब्लम में लोग एवरी अदर डे तो आपको मिल ही जाते हैं, लेकिन न्यूज़ वर्दी स्टोरी जिसको सुन के लोगों का दिल भी चाहे कि वो मदद करें और एक्चुअली इंसान की रूह कांप जाए या सोए हुए जो ज़मीर है लोगों के जाग उठे, इट्स नॉट ईजी। ये मैं आपको इसमें ना वाकया सुनाना चाहता हूँ। मैं दरिया रावी के उधर जा रहा था, तो सामने करने कुछ और जा रहा था, यानी कि अपना काम। तो ट्रैफिक ज़रा जैम हुई तो मैं पैदल चलना शुरू हो गया गाड़ी से निकल के। वैसे ही खड़ा हूँ और मैं दरिया रावी की तरफ देख रहा हूँ, तो एक देखा खातून वहाँ से आ रही है और चल नहीं पा रही ना, तो वो तेज़ी से आई है मेरी तरफ और लिटरली आके वो मेरे कदमों में गिर जाती है। मैं डर गया और मैंने उसे फ़ौरन उठाया। तो उसने कहा, उसने पंजाबी में कहा, पुत्र मैं तेन दूरों देखा, तू मेरा काम कर सकना है। रोना शुरू हो गया। मुझे लगा पता नहीं क्या काम है। उसने बताया कि मेरा बेटा 7 दिन से लापता और ज़हनी माजूर है और पुलिस वाले मेरी बात नहीं सुनते, FIR ही नहीं काटते। और उसने हज़ारों कतार रोना शुरू कर दिया। और उसने साथ ये भी बताया कि पिछली मरतबा जब उसका बेटा जो डिसेबल है, जब वो लापता हुआ था और जब वो वापस आया था, जो बात मुझे जिसने रुला दिया वहाँ पे खड़े खड़े, उसने कहा जब मैं उसे नहला रही थी, जब वो पिछली मरतबा वापस आया था, तो उसके साथ किसी ने ज़्यादती की हुई थी। अब वो ऐसा बच्चा था जो अपना आप बता नहीं सकता था, यानी कि वो हमारी तरह नहीं अपने इजहार कर सकता था। मैंने उस वक्त वो वीडियो की और हमने वो लगाई वीडियो। अगले दिन मुझे SHO का वहीं से जो उस इलाके का था उसका फ़ोन आया। उसने कहा कि हम माज़रत खां हैं कि यहाँ के लोगों ने FIR दर्ज नहीं की, लेकिन मैंने ना आपकी वो वीडियो देखी है और मैंने इसको फ़ोन करके बुलाया। उससे पहले वो माँ 7 दिन मुसलसल जा रही थी उनके पास कि मेरे बेटे की आप ये रिपोर्ट दर्ज करें कि वो गुमशुदा हुआ है, पोस्टर लगाएं ताकि वो मिल सके, क्योंकि वो ख़ुद तो वापस आ नहीं सकता था, इस काबिल नहीं था और वो चलता चलाता कहीं चला गया होगा। तो बाज़ दफ़ा जब हम फील्ड में उतरते, मतलब मैं करने कुछ और गया था, तो वो दुखी माँ मेरे पास आई और उसको पूरा यकीन था कि ये कुछ करेगा तो मसला हल हो जाएगा। और उसके बाद उसका बेटा मिल गया। कुछ दिन बाद, कुछ दिन लगे उसमें, लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि वो मिल गया। व्यूअर्स, मुझे ना हैरानगी इस बात पे होती है कि देखिए हम लोगों का फ़र्ज़ है कि ऑब्वियसली अपने सर पे छत और कपड़ा और खाना और रोटी कपड़ा मकान अपने लिए प्रोवाइड करना, लेकिन जो लोग इतने जोगे होते हैं, जो इतने केपेबल होते हैं कि वो लोगों के लिए आसानी पैदा कर सकते हैं, फिर भी नहीं करते। अब देखें ऑब्वियसली ज़हनी जो माजूर शख्स जो है या जो डिफरेंटली एबल्ड है, उस इंसान को ढूंढना एक रेगुलर इंसान से ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन क्या ऐसे इंसान के लिए ज़्यादा एफर्ट करना हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता? ना कि हम कहें कि यार टू मच खप, हमने नहीं FIR दर्ज करनी। यही तो चीज़ें होती हैं व्यूअर्स जिन पे फिर इंसान हैरान होता है कि ये हम इंसानों की बस्तियों में बसते हैं या हैवानों की।
ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी रहेगा और कुछ यूनिक स्टोरीज़ हैं फ़ारूक हमारे पास लेके आए हैं, उनसे मुलाकात भी करेंगे ब्रेक के बाद।